ऐसे रहो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एनसीईआरटी का जो बुक है पेज नंबर यह है 247। तो यहाँ पेज नंबर 247 का आज सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप इसको देखिए। और ये पूरा पहले ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो आप इनको देखिए। इसमें एक उदाहरण भी है, वो भी बताएंगे, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन भी। तो आप इसको ध्यान देना। वृत्त, सबसे पहले हम वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इनका बेसिक क्या होता है। तो वृत्त उसको कहते हैं, मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये पूरा गोल होगा, ठीक है। बोर्ड पर ये थोड़ा सा इस तरह से पूरा गोल है। तो ये जो है यहाँ से लेकर एक कोई बिंदु, निश्चित बिंदु है, और वहाँ से ये चारों तरफ की दूरी जब बराबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वृत्त कहते हैं। इसका नाम वृत्त, इसको वृत्त कहते हैं। और इसी के क्षेत्रफल के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक ये होता है, इसका नाम है त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर। इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आर को वृत्त का त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। यह है वृत्त की त्रिज्या। और अगर ये वृत्त और इस तरह से ये पूरा है, दो को त्रिज्या जब एक जैसा जब एक ही केंद्र से होकर के जाता है, तो इस तरह से आर और ये आर, ये दोनों त्रिज्या मिलकर गए वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। तो 2r का मतलब है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वहां तक? yes, sir। आप ये हो जाएगा वृत्त का व्यास 2r है। तो ये जो चारों तरफ की लंबाई है, इस चारों तरफ की लंबाई को कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, आप कोई किसी भी आकृति का, बंद आकृति का परिधि मतलब यही समझिएगा कि जो चारों तरफ की लंबाई है उसको क्या कहते हैं, वृत्त का परिधि कहते हैं। या परिमिति भी उसी को कहते हैं, या परिभेदी भी उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देना। तो वृत्त का परिधि जो होता है ये 2πr होता है, 2πr। यहाँ 2 तो ये संख्या है, r तो यहाँ ये त्रिज्या होगा, और पाई का जो मान होगा, पाई का मान होगा 22/7। 22/7 पाई का मान क्या होगा, 22/7। जो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे वो बोले कि पाई का मान होता है 62,832/2/4। इस तरह से ये बोले थे। तो पाई का मान आएगा 22/7। ध्यान देंगे। और भी कुछ बेसिक बातें हैं। ये इस तरह से है, ये वृत्त है, एक वृत्त, चारों तरफ की लंबाई को तो वृत्त का परिधि कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक को आर, ये त्रिज्या कहते हैं, ये आर है, और ये भी आर है। वृत्त का केंद्र ओ है। तो इस तरह से ये, इस तरह से जब ऐसे खींचेंगे तो ये वृत्त का जीवा कहलाएगा। ये भी वृत्त का जीवा है। तो इस तरह से बहुत सारे जीवाएं खींची जा सकती हैं, आप इसको ध्यान देंगे। फिर इसमें बहुत सारी जीवा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो होगा वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो होगी वह वृत्त का व्यास होगा। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास, जीवा जो है डी होगा, वृत्त का व्यास। उसको 2r को d से डिनोट करते हैं। तो ये d बराबर हो जाएगा 2r। ध्यान देंगे। तो यहाँ से अगर r निकालना होगा तो ये हो जाएगा d/2। तो ये r का मान आ जाएगा d/2। ध्यान देंगे आगे। तो इस तरह से ये वृत्त है, इस तरह से वृत्त है। अगर कोई वृत्त इस तरह से, तो इस तरह से अगर खंडित करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 2 वृत्त बनता है। एक को बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, माइनर आर्क। ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया। और जो ये नीचे जो बना वो लघु वृत्त खंड, इसको लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। फिर ये इस तरह से जो ये इसको चाप बोलते हैं, चाप। ये चाप है, इसका नाम क्या है, चाप। चाप भी 2 होगा, एक बड़ा वाला होगा और एक छोटे वाले चाप होगी। इस तरह से चाप 2 भी होगा, बड़ी चाप और छोटी चाप। तो इस तरह से इतना मैंने बताया। अब आते हैं सवालों में। सवाल में सबसे पहले आप देखेंगे उदाहरण नंबर 1, उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं।
आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये लिखा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपये। खेत जो है इस तरह का वृत्त के आकार का है। ये खेत आपका जो है ये वृत्त के आकार का और इसका चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ मतलब होता है वो कांटा वगैरह से जो घेरते हैं ना, इस तरह से चारों तरफ घेरना है इसको, खेत को, तो इसको घेरना है और 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाता है। मतलब 1 मीटर में 24 रुपया खर्च पड़ता है। 1 मीटर में 24 रुपया खर्च पड़ता है। तो और पूरा खर्च दिया है 5280 रुपया है। तो इस खेत में 0.50 रुपया की दर से कितना खर्च किया जाएगा जी? तो सबसे पहले पूरा खर्च दिया है, तो पूरा खर्च कितना है? पूरा खर्च है 5280। पूरा खर्च जो है 5280। तो आप इसको क्या करेंगे, और 1 मीटर का दिया है 24 रुपया, तो इसमें जब पूरा खर्च से भाग देंगे, ये चारों तरफ का दिया है खर्चा और 1 मीटर का दिया है 24, तो खर्चा में जब भागा देंगे 1 मीटर से तो ये पूरा परिधि आएगा वृत्त का। तो ये आ जाएगा वृत्त की परिधि बराबर कैसे निकलेगा? वृत्त की परिधि, ये वृत्त का परिधि होगा 5280 और बटा में 24। जब आप इसको काट लेंगे तो आएगा 24 दूनी 48, 2 बार में कटेगा, फिर 24 दूनी 48, 2 बार में कटेगा और इस तरह से 220 आएगा वृत्त के परिधि। आप वृत्त के परिधि का सूत्र भी पढ़े, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r, पाई का मान भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7। यहाँ से हम r निकालना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा 22/7 गुने r बरोबर 22, 220। ये 22 से 22 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा फिर, और यहाँ से r का मान जो आएगा 7×5=35 आएगा। तो वृत्त का त्रिज्या कितना है? 35 है। अब खेत में बाड़ लगाना है, चारों तरफ जुताई करना है, उसका खर्च 0.50 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है कि खेत में जुताई करने का बताइए कितना खर्च पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में 0.50 रुपया लगता है। तो हम सबसे पहले खेत निकालेंगे कि खेत कितना है। तो खेत का क्षेत्रफल होगा, खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा 22 गुने 22/7 और त्रिज्या का मान है 35, 35 गुने 35, ये आ जाएगा 7×35। तो 22×72 से 110 गुने 35 आप करेंगे तो ये आ जाएगा, दिख रहा है? अब ये आ जाएगा 22 गुने 35 जब करिएगा 22×100 ये हो गया। तो ये आ जाएगा। इसमें फिर आपको क्या करना है कि इसमें भागा, इसमें गुना 1 मीटर का स्क्वायर इतना है, 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का जो है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 0.50 रुपया। और इस तरह से खेत का क्षेत्रफल पूरा है कितना, इसलिए हो जाएगा 110 गुने 35 का खर्च हो जाएगा 0.50 और गुने 110 और गुने 35, आप इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है। अब आएगा 12.1 में हम प्रवेश करेंगे, तो इसका गुना करिएगा तो आ जाएगा 1925। ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से ध्यान दें, इसको भी बताना। ये लिखा है 12.1 में कि 2 वृत्त का त्रिज्या है 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जो इनकी परिधियों का योग के बराबर है। तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है, कहता है 2 को परिधि, 2 को वृत्त दिया हुआ, 2 वृत्त है, एक बड़ा है और एक छोटा है, एक बड़ा वृत्त एक छोटा है। ऐसा एग्जाम में आया था 2014 में, ये ऑब्जेक्टिव पूछा था, ऑब्जेक्टिव बना करके। तो ये इस बार भी ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लिखा है 2 वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 19 है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 19 है और दूसरी वृत्त की त्रिज्या जो है 9 है। तो कह रहा है कि जब आप इसके परिधियों को जोड़ देंगे, दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19। ये यहाँ से खोलना है इसको, जैसे बच्चे लोग कत्ती चलाते हैं,
तो वो वाले उसको खोल करके इसमें भी, यहाँ से खोल करके इसमें जोड़ना है। जोड़िएगा तो ये दोनों जब जुटेगा तो ये बड़ा वाला बनेगा। तो जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा तो इसका त्रिज्या दूसरे हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या बहुत बड़ा आएगा। तो इसकी परिधि दिया हुआ है, इसका परिधि दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया है, इसका त्रिज्या भी दिया है, और इसका त्रिज्या पूछ रहा है कि दोनों के वृत्त के परिधियों का जो योग से बनाएंगे उसका क्या होगा त्रिज्या, जो बताइए। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, लिखा है तो इसके परिधि का की सूत्र होगा, ये हो जाएगा 2πr, 2πr होगा। फिर ये बड़ा वाला है तो आप इसको 2πr r2 लिख सकते हैं, ठीक है, r1 इसको r2, और इसको लिख सकते हैं 2πr, इसका परिधि का सूत्र होगा 2πr। इसको ताड़ खोल करके, इसका ताड़ खोल करके बहुत बड़ा बनाना है, समझ तो रहे नहीं। तो ये आ जाएगा 2π कॉमन हो रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, 2π कॉमन, तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2 बराबर ही होगा 2πr। आप ध्यान देंगे 2π से 2π कट जाएगा, क्योंकि ये गुना हो जाएगा, भागा में तो कट जाएगा, आप समझ तो रहे नहीं। आगे आएगा, ये r1 का मान दिया है 9 और इसका मान दिया है 19, तो ये आ जाएगा बड़ा R। जब इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 9 9 18 और ये 28, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या जो है 28 है, और ये सवाल हो गया, यही आपका आंसर है। आप इसी तरह से बनाइए, ठीक है। अब ये आगे है, कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या, इस बार दिया था परिधि इसके पीछे वाले सवाल, और इस बार जो दिया है ये बोल रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफल को बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल जोड़ करके अगला का क्षेत्रफल जो आएगा उसका बताइए क्या है। त्रिज्या दिया है इस बार अलग अलग, एकों का 8 है, एक वृत्त का त्रिज्या जो है 8 दिया हुआ है और दूसरे वृत्त का त्रिज्या जो है 6 है। तो पूछ रहा है कि बड़ा जो इससे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो जोड़ेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल का क्या होगा, आप इसको ध्यान देंगे। तो ये आएगा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो फिर आप उसी तरह से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का, चूंकि दिया है ऑब्जेक्टिव आएगा। आप शॉर्टकट में बनाएंगे, लॉन्ग कट जाएंगे तो बहुत मान रखेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब होता है ये वृत्त है, ये अगर त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, तो ये हो जाएगा इसका πr², ये r1 लिखेंगे, r1 का होल स्क्वायर, फिर πr2 का होल स्क्वायर। जो ये बड़ा वाला जो वृत्त बनेगा उसका जो होगा क्षेत्रफल का सूत्र ये πr², क्योंकि इसी दोनों से बनाया गया है, इसी दोनों से ये बना गया, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। जैसे कि आप इससे जोड़ करके इसमें ये जोड़ते हैं, जब ये जोड़ते हैं तो जब भी बनेगा तो बड़ा बनेगा, तो इसका जो दोनों का जोड़ योगफल इसके बराबर होगा। अब आप यहाँ से क्या करना है, आप कॉमन ले सकते हो, पाई दोनों में मिल रहा है, पाई कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा r1 के होल स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर, इधर की बचेगा πr बड़ा R का होल स्क्वायर। तो ये पाई से पाई काट सकते हो, चूंकि इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में वो कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा। r1 जानते हैं 8 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, और ये दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये r²। आप जानते हैं इसका होल स्क्वायर होता है 64, 84, 64 और ये होगा 36, तो ये आ जाएगा r²। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 बराबर r²। ये है 10 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r², स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा। बड़ा वृत्त का त्रिज्या जो है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या जो है 10 है। आप समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में लिखा है किसी, ये 3 नंबर भी बना देंगे, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है तो आप इसको देखना, ठीक है, और ये भी बता देंगे आपको निकालने का तरीका। तो ये लिखा है किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो कार है, कार का पहिया मैंने चक्का जिसको तुम कहता है, ये चक्का इस तरह से, ये कार का चक्का है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी ये कमानी लगा हुआ है, तो इसी को कहते हैं कार। ये पहिए का व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब 2r, व्यास का मतलब है 2r, तो ये हो जाएगा व्यास बराबर 2r। व्यास दिया है कितना है 80 सेंटीमीटर है, आप ध्यान देंगे, ये 2r,
व्यास रखें तो यहाँ से आएगा r बराबर जो आएगा 40। आप समझ गए होंगे r का मान जो है कि ये 40 है। कहता है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होता है, अगर आप मोटरसाइकिल चलाती है तो आप जानते होंगे। अगर कहेगा कोई कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब है कि वह 1 घंटे में 80 की स्पीड से जा रही है। 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। ठीक है, ये हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से का मतलब। तो 1 घंटा में जाता है, 1 घंटा, यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कार जाता है कितना, 1 घंटा में जाता है 66 किलोमीटर। 1 घंटा में जाती है कार, 1 घंटा में 66 किलोमीटर। तो आप देखिए ये घंटा में है, आपकी करना इसको, ये लिखा है 66, तो 10 मिनट में पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। तो इसको ध्यान देके दीजिए। तो आर निकाल दीजिए 40, फिर आ जाएगा 60 मिनट में, इसका मतलब है 60 मिनट में ही चलेगा। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर का मतलब क्या है, 66 और गुने 1000 से आप मीटर में जब बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो ये हो गया मीटर में। जब मीटर को भी सेंटीमीटर में जब गुना करेंगे तो आप 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100। फिर तो इस तरह से 60 मिनट में कुल जो दूरी तय करेगा, 60 मिनट में कुल दूरी तय करेगा एक चक्का पहिया, वो हो जाएगा 66 पर 5 जीरो, 3 4 और 5 जीरो। ये 60 मिनट में चलता है, इतना दूरी तय करता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए 10 मिनट में कितना तय करेगा। तो आप की करेंगे 10 मिनट निकालने के लिए पहले 1 मिनट निकालेंगे, फिर 10 से गुना करना है। तो 1 जीरो से ये कट जाएगा, कट गया। फिर ये 6 से कट जाएगा 11 बार में, तो ये 11 पर 4 जीरो बचा। 1 मिनट में जो दूरी तय करेगी वह हो जाएगा 11 पर 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, 11 पर हो जाएगा 4 जीरो। ये 1 मिनट में दूरी इतना है। तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 मिनट में दूरी आ जाएगा 11 पर 5 जीरो, 3 4 और यह 5 जीरो हो गया। देखना है गलती कहीं नहीं हो जाए। तो इस तरह से 10 मिनट में एक पहिया की दूरी इतना तय करता है। ठीक है, तो हम निकाल लिए 10 मिनट में दूरी कितना तय करता है, इतना पहिया। तो अब हम सोचेंगे कि पहिया कितना दूरी तय करेगा। तो पहिए के लिए आप क्या करेंगे, वृत्त का परिधि निकालना। चूंकि वृत्त का परिधि जब इस तरह से चक्का है, जब इस तरह से ये सपाट जब होगा तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब है वृत्त का परिधि है, तो ये हो जाएगा वृत्त की परिधि। कितना आएगा, वृत्त की परिधि आप निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 का मान 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान जो आएगा, आर का मान निकाले थे 40, तो यहाँ आ जाएगा 40। तो इस तरह से, और ये पूरा दूरी है। तो चक्रों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, चक्रों की संख्या ये पूरी दूरी में से कुल दूरी में भागा दे देंगे, कुल दूरी में भाग कर देंगे आप वृत्त की परिधि से, वृत्त की परिधि से। तो ये आ जाएगा कुल दूरी है 11 पर के जीरो 5 जीरो, 5 जीरो है। और क्या है, नीचे ये लिखेंगे 2 गुने 22 और गुने 40। जब 7 ये ऊपर चला जाएगा, जब आप इसको हल कर लेंगे तो आंसर जो आपका आएगा 4375। आप हल कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन हम करेंगे गुना भागा तो बहुत देर हो जाएगा। ठीक, ये अब आ रहा है 5 नंबर, ध्यान देंगे। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मैनेज करिए, है ना। ये लाइट चला गया। तो लिखा है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। 5 नंबर ध्यान देंगे। एक वृत्त है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि दोनों का संख्या बराबर है। संख्या में दोनों बराबर है, लेकिन ऐसे इसका यूनिट होगा क्षेत्रफल का मीटर में, परिधि का, और इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर में। तो आप इसको ध्यान दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्षेत्र, ये परिधि का सूत्र होता है, परिधि का सूत्र को लगाओ, रह दो। अब लिखा है पाई आर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये जब हल करेंगे इसको तो ये कट जाएगा,
आर से आप पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ से आर का मान जो आएगा 2। तो उस वृत्त का त्रिज्या जो है 2 है। थोड़ा सा लाइट कट गया तो आप इसको देखिए, कमेंट करिए, ठीक है। समझ में आता है कि नहीं आता है आप ये जरूर बताना और सारे दोस्तों को भी शेयर करना। तो हम जल्दी से जल्द ये आपको लाइव भी पढ़ाया जाएगा, है। फिर सारे संस्कृत पूरा सब्जेक्ट आपको साथ दिया जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको सारे दोस्तों को शेयर करिए। आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा पूजा का भी आनंद लेते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।